नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बालाजी आप सबके भंडार भरें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि श्री बालाजी महाराज सदा बनाए रखें। आज का ये वीडियो सवा मनी से रिलेटेड है। सवा मनी बालाजी में कितने रुपए की जाती है, सवा मनी में बाबा का क्या क्या भोग रहता है, किस प्रकार सवा मनी का भोग आप लगाएंगे, किस प्रकार बालाजी में जाकर आपको सवा मनी का भोग कराना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम सवा मनी के बारे में आज ये वीडियो बनाएंगे, तो आज हमने दरबार में सवा मनी का भोग बाबा को लगवाया था और सवा मनी कितने रुपए की होती है ये भी जानकारी आपको बताएंगे। जब भी आप सवा मनी लगाने जाएंगे तो सवा मनी का भोग आपके सामने है। उसमें पूरी होती है, बालाजी महाराज के लड्डू होते हैं और सब्जी होती है आलू की। ये बाबा का भोग है, सब्जी, पूरी और लड्डू। और दूसरा सवा मनी में आता है सब्जी, पूरी और हलवा, यानी कि इसमें चेंजेस हो जाता है, लड्डू होता है या हलवा होता है। लेकिन जब भी आप सवा मनी का भोग लगवाएं उसमें श्री बालाजी महाराज के लिए लड्डुओं का भोग अवश्य लगवाएं। सवा मनी में पूरी, सब्जी और लड्डू का भोग लगवाएं। अगर आप इसको सवा मनी लगवाना चाहते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी में, बालाजी मंदिर के बाहर जो है काउंटर बना हुआ है श्री राम सेवक समिति वालों का, वहाँ से जाकर आप सवा मनी बुक करा सकते हैं। और वहाँ पर सवा मनी का जो चार्ज है वो 9,100 है। 9,100 रुपये सवा मनी का चार्ज है। हमने ये सवा मनी जो थी करवाई दरबार में आए हुए भक्तगणों की। जब हम मेहंदीपुर बालाजी में थे तो हमने ये सवा मनी करवाई थी। ये 3 व्यक्ति का परिवार है जो ये खड़े हैं, जो अपने अपने हाथ में ये डब्बा लेकर खड़े हैं, आपने देखा है। ये सवा मनी का भोग है जो बालाजी मंदिर में जाएगा। अभी ये हमने दरबार में सवा मनी बुला ली थी बनवा करके और ये भोग बालाजी जाएगा। और हमने दरबार में भी सवा मनी का भोग लगाया। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम बैठकर बाबा को दरबार में भी सवा मनी का भोग लगा रहे हैं। जो पिछली बार आपने देखा था कि वो 3 लोग, 3 फैमिली अपने अपने हाथ में बॉक्स लिए खड़ी थी या खड़े थे, वो जो था सवा मनी का भोग श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम यानी कि मेन दरबार में भेज दिया गया था, क्योंकि सवा मनी का भोग वहीं पर लगता है। और एक डब्बा हमने सबके उसमें से मिक्स कर करके अपने दरबार में, जिस धर्मशाला में हमने दरबार लगाया था वहां पर भी सवा मनी का बाबा को भोग दिया है। और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि जब हम दरबार लगाते हैं तो बाबा की शक्तियों को भोग देना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, बाबा के दरबार में जो डब्बा लेकर गए थे वहाँ से वो भोग लगाकर वापस उन्हें धर्मशाला में आ गए थे। यहाँ पर हम बैठ कर के सवा मनी के भोग को निकलवा रहे हैं। यहाँ से हमने 3 थालियाँ अलग से निकलवाई हैं। पहली थाली जो जाएगी वो ब्राह्मण के लिए जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण को सर्वप्रथम भोजन कराया जाता है। इसमें से एक थाली जो तैयार की जा रही है वो ब्राह्मण के लिए जाएगी। द्वितीय थाली यानी कि दूसरी थाली गौ माता के लिए हमने तैयार करवाई। ये दूसरी थाली जो है गौ माता के लिए जाएगी। और तीसरी थाली जो हमने तैयार करवाई है वो घर के पितरों के लिए करवाई है कि पितृ देवताओं को भी भोग लगाना चाहिए। बेसिकली वहाँ पर केवल ब्राह्मण को और गौ माता को ही भोग लगवाते हैं, लेकिन हमने अपने दरबार से सवा मनी का भोग पितरों के लिए भी निकलवाया, क्योंकि बाबा का भोग है, बाबा का प्रसाद है। यदि आपका पितृ प्रेत योनि में गया है, यदि आपका पितृ किसी वजह से रुष्ट है, नाराज है, यदि वो बाबा का भोग खाएगा, इस सवा मनी को खाएगा, तो बाबा की कृपा से शुद्ध हो करके आपके लिए बढ़िया कार्य करेंगे, आपके हित में कार्य करेंगे और आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम रहेगा। सवा मनी का भोग कराने के लिए बालाजी में ही सवा मनी का भोग होता है, किसी अन्य दरबार में ना कराएं। मेहंदीपुर बालाजी जाकर ही आप सवा मनी का भोग करवाइए। 9,100 की सवा मनी मिल जाती है और वहीं पर जाकर आप भोग लगवाएं तो सबसे उत्तम रहता है। सवा मनी का भोग लगाने के बाद आप जो है पंगत को खिला सकते हैं। देखिए, ये हमारी जो हमसे मिलने आए थे मेहंदीपुर बालाजी में, हमारी संगत है, उनको हमने भोग लगवा करके सवा मनी का भोग खिलवाना प्रारंभ कर दिया है। और इस सवा मनी के भोग को कोई भी खा सकता है, कोई भी शंकरधारी भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि सवा मनी का भोग आप नहीं खा सकते, लेकिन लोगों को खाने के लिए इसे मना करते हैं,
क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता है कि वो वाकई में सवा मनी है या नहीं है। यदि आप किसी संगत के साथ गए हैं और सवा मनी लगाते हो तो उस सवा मनी को आपको ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसाद होता है श्री बालाजी महाराज का। सवा मनी क्यों लगाई जा सकती है? सवा मनी संकट कटने के बाद भी लगाते हैं, बहुत से लोग संकट कटने के लिए भी लगाते हैं और बहुत से मनोकामना के लिए भी लगाते हैं। यहाँ पर हमने 3 सवा मनी लगवाई हैं। 3 सवा मनी में एक संकट काटने के लिए थी, एक संकट कटने के बाद की थी और एक मनोकामना के लिए थी। तीनों लोगों ने अपनी अपनी लगाई। सवा मनी के बाद हमने बाबा का दरबार लगाया, रात्रिकालीन में दरबार प्रारंभ हो गया। आप देखिए हम बैठकर श्री बालाजी महाराज को दरबार में भोग दे रहे हैं और जोत पर आकर बाबा कितने भव्य रूप से भोग ग्रहण कर रहे हैं। इसी हॉल में हम बालाजी महाराज का दरबार लगाते हैं और बाबा की शक्तियां भक्तों के संकट निवारण हेतु कार्य करती हैं, भक्तों के संकट काटती हैं और उनको अच्छा करती हैं, उनके लिए भी अच्छा करती हैं। संकट बाबा के दरबार में ही काटे जाते हैं। इसीलिए हम 7 दिन वहाँ रुकते हैं कि 7 दिन नित्य प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 4 बजे तक श्री बालाजी महाराज का दरबार लगता है। यहाँ पर बाबा की शक्तियाँ उपस्थित होकर भक्तों के संकटों का निवारण करती है और यहीं पर सारे भक्त रात्रि में बैठ करके बाबा का भजन कीर्तन करते हैं। बालाजी महाराज का दरबार चलता है और बाबा की शक्तियाँ आकर लोगों की समस्याओं को सुनती भी हैं और उनके समस्याओं का निराकरण भी होता है और लाभ भी मिलता है। ये होता है बालाजी महाराज का दरबार। लेकिन हम बात कर रहे थे सवा मनी की। जो लोग सवा मनी कराना चाहते हैं वो मेहंदीपुर बालाजी जाएं, कहीं ना भटके। मंदिर के बाहर जो काउंटर है वहाँ से सवा मनी बुक कराएं। 9,100 रुपये की सवा मनी होती है, वहीं से बुक कराएं। पहले जो था भक्तों को सवा मनी के साथ अंदर ले जाने का आदेश था, लेकिन अब वो आदेश मना कर दिया है। अब जिनके नाम की सवा मनी होगी वो नहीं जाते साथ में। वहीं का जो सवा मनी लगवाने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो आपका भोग अंदर ले जाते हैं और भोग लगवा करके वापस आपके पास ला देते हैं। फिर आपको वो भोग दरबार में वितरण करना होता है या वहीं पर बाहर जो व्यक्ति बैठे रहते हैं उन्हीं को सवा मनी वितरण करना होता है। सवा मनी का भोग लगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वहीं पर काउंटर के बाहर मिलेगा। यदि आपको वहां से भी नहीं मिल रहा है तो आप हमारा नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आप सवा मनी कैसे बुक कराएं और किस प्रकार आप अपनी सवा मनी करवाएं। उम्मीद करता हूं मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरी दी जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जो व्यक्ति संकट कटवाना चाहते हैं वो हमारा वीडियो रेगुलर देखें। हम हर 3 महीने में मेहंदीपुर बालाजी धाम जाते हैं। आपको दरबार में आना होगा, दरबार को लेना होगा, ऐसा नहीं है 2-3 दिन का दरबार लेना अनिवार्य है। जब तक आप दरबार अच्छे से नहीं लोगे संकट नहीं कटते हैं भैया। बार बार दरबार में आओगे, बार बार बैठोगे तभी लाभ प्राप्त होगा, एक बार में किसी का संकट नहीं कटता। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जितने ज़्यादा आप बाबा की सेवा कर सकते हो उतनी ज़्यादा बाबा की सेवा करो, उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास है बेल आइकन को दबा देना और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके भंडार भरे, आप सबके घर में खुशियां अपार बरसे और बाबा की कृपा और भक्ति आप लोगों को प्राप्त होती रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।